अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य की 593 पंचायतों के 605 रिक्त पदों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी। प्रदेश में मानसून के 14 से 17 जून के बीच पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने इस बार औसत से कम बारिश का पूर्वानुमान जताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मानसून के 14 से 17 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून 4 जून को केरल में दस्तक दे सकता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से झारखंड होते हुए इसके बिहार पहुंचने के आसार हैं। विभाग के अनुसार इस वर्ष प्रदेश में औसत से कम बारिश हो सकती है। इससे तापमान औसत से अधिक रहेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत अनेक स्थानों पर आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज में सबसे अधिक 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी के कारण कई जगह पेड़ उखड़ गए। कच्चे घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त होने से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था भी कई घंटों तक बाधित रही। खेतों में खड़ी फसल और आम तथा लीची की फसल की भी व्यापक क्षति हुई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और समस्तीपुर समेत उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विश्लेषण के अनुसार एक ट्रफ उत्तर बिहार से मध्य उड़ीसा तक समुद्र तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर तक विस्तृत है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में बिहार मौसम सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मौसम बिहार मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी उपस्थित रहेंगे। इन दोनों सेवाओं के माध्यम से लोगों को मौसम में बदलाव की तत्काल जानकारी हो सकेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने कल अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे किए। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी को बताया कि सम्मेलन में 3 सत्र होंगे। इनके विषय हैं भारत प्रगति की ओर, जन जन का विश्वास और भारत की प्रेरणा, युवा शक्ति। श्री द्विवेदी ने कहा कि इन सत्रों में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुक्केबाज निखत जरीन और संगीतकार अमान अली बंगस सहित कई अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। पहला जो डिस्कशन सेशन है इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर है। किस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत गतिमान हुआ है, उसके ऊपर परिचर्चा की जाएगी। दूसरा सत्र हमारा रहेगा जन जन का विश्वास, और इसमें मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रगति हुई है और उसमें आने वाले समय में क्या अपेक्षा रहेगी। और तीसरा सत्र युवा शक्ति के ऊपर। हमारी आबादी का आधे से अधिक हिस्सा अभी भी युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग किस प्रकार से राष्ट्र की प्रगति में कारक बन रहा है, इस विषय के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें प्रतिष्ठित भवन की झलक दिखाई गई है। श्री मोदी ने लोगों से इस वीडियो को स्वयं की आवाज के साथ
माय पार्लियामेंट माय प्राइड पर साझा करने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने कहा कि इससे संसद भवन के बारे में उनके विचार व्यक्त होंगे। प्रधानमंत्री उनमें से कुछ ट्वीट को रीट्वीट करेंगे। राज्य की 593 पंचायतों के 605 विभिन्न रिक्त पदों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड स्तर पर 300 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। 123 केंद्रों से पूरी प्रक्रिया की वेब रिकॉर्डिंग की जा रही है, जबकि अन्य केंद्रों पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत के लिए लोग कंट्रोल रूम के फोन नंबर 18003457 पर संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि उपचुनाव में कुल 1961 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या 1004 है, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 957 है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिनों के काउंटडाउन के मौके पर सिकंदराबाद के एनसीसी परेड ग्राउंड में कल सुबह योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि अगले महीने की 21 तारीख को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाए जाने वाले भव्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सिकंदराबाद योग महोत्सव मंच तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की भी घोषणा की। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2022 में शामिल 2 उम्मीदवारों ने ये झूठा दावा किया कि यूपीएससी ने उन 2 वास्तविक उम्मीदवारों के स्थान पर उनके चयन की सिफारिश की है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि दोनों ही व्यक्तियों के दावे फर्जी हैं। इन उम्मीदवारों ने अपने दावे के पक्ष में दस्तावेजों में हेराफेरी की है। यूपीएससी ने कहा है कि इन दोनों के खिलाफ आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यूपीएससी के नतीजों में बिहार के तुषार कुमार को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनके स्थान पर हरियाणा के एक युवक ने सफल होने का दावा किया था। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 9000 पदों पर भर्ती के संबंध में मीडिया में एक फर्जी संदेश प्रसारित किया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि ऐसी कोई अधिसूचना आरपीएफ या मंत्रालय की ओर से उनकी आधिकारिक वेबसाइट या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जारी नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। पटना और गया से आनंद विहार के लिए 3 समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों का परिचालन 28 मई से 16 जून के बीच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनमें पटना से एक ट्रेन सप्ताह में 2 दिन और एक ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी। वहीं गया से स्पेशल ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 3 दिन होगा। इधर कटिहार रेल मंडल ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कटिहार और अमृतसर के बीच आज से समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया है। यह ट्रेन आगामी 1 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार को 6 ट्रिप के लिए अप और डाउन में परिचालित होगी। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के पियरिया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है।
मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के खालिसपुर स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से अपराधियों ने 2,32,000 रुपए लूट लिए। वहीं इसी थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप से अपराधियों ने 1,77,000 रुपए लूट लिया। दूसरी तरफ जिले के शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र के बल्हा स्थित पेट्रोल पंप से अपराधियों ने हथियार के बल पर 1 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया। सुपौल जिले के निर्मली के वार्ड नंबर 12 स्थित तिलयुगा नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। अरवल के मेहदिया थाना क्षेत्र के बलिदात बाजार में पुलिस ने एक ट्रक से 60 लाख रुपए मूल्य की 515 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी संख्या में चिकन पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने जिले के 16 प्रखंडों का दौरा कर कुछ मरीजों के खून के नमूने एकत्र किए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मोदी सरकार ने 9वीं वर्षगांठ पर कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, दावा 9 साल बेमिसाल। दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भाजपा ने कहा दुनिया में सम्मान बढ़ाने के साथ ही सभी का समेकित विकास किया सुनिश्चित। प्रभात खबर ने लिखा है, 3 साल में भी होगा सामान्य स्नातक, 4 साल की पढ़ाई अनिवार्य नहीं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार, पीएम करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस की जीत के साथ फाइनल में प्रवेश की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य की 593 पंचायतों के 605 रिक्त पदों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी। प्रदेश में मानसून के 14 से 17 जून के बीच पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने इस बार औसत से कम बारिश का पूर्वानुमान जताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे।